तो खबर पठानकोट से, जहां एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमला हुआ है। जैश ए मोहम्मद पर शक है। बहावलपुर पाकिस्तान से इसे लॉन्च किया गया था। 24 घंटे पहले से आतंकी हमले का अलर्ट था। एनएसए ने हमले का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर कदम नहीं उठाए गए। वायुसेना प्रमुख अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। 4 से 5 आतंकियों के घुसने। सुधीर रंजन सेन है हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सुधीर, क्या अपडेट है, अगर आप विस्तार से बता पाएं। देखिए, अपडेट तो ये है कि ये टेरर अटैक का जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में कल रात को हम लोगों को पता चली थी। और ये आशा किया जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद द्वारा किया गया है। इसके बाद जो हुआ, कल यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तहत नीचे बैठक हुई। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को मूव किया गया, एयरफोर्स को अलर्ट किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस को अलर्ट किया गया। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि पूरी तैयारी थी, पता था कि ये अटैक होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जो हम लोगों को पता चल रहा है उसमें यह है कि ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और इन लोगों को भावलपुर से लॉन्च किया गया है। इनका काम यही था कि हमारा जो पठानकोट एयरबेस है उसमें जो हमारे हवाई जहाज, जो लड़ाकू जहाज रहते हैं, उनको ध्वस्त करना और पूरा बेस के ऊपर अटैक करना, और इसी को प्रोटेक्ट किया गया है। पूरी टेक्निकल एरिया या बेस जिसको आप कहते हैं, पूरी सुरक्षित है। जो टेररिस्ट अभी भी हैं वो बाहर आउटर रिंग जिसको कहते हैं एयरबेस की, वहीं पे अभी भी अटके हुए हैं, वहीं पे रोका गया है। और अभी उनके साथ जो है ऑपरेशन, वो ऑपरेशन चल रहा है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सरकार का ये भी मानना है कि ये एक फ्रिंज एलिमेंट जो है जैश ए मोहम्मद, ये एक अटैक है, इट्स अटैक ऑन द पीस प्रोसेस इन अ वे। बट हम लोगों को जो इंडिकेशन आ रहा है, इसके कारण पीस प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ने का कोई मतलब। सरकार का ये सोचना है कि ये फ्रिंज एलिमेंट की अटैक है और इसको लेके पीस प्रोसेस को बंद नहीं करना चाहिए। सुधीर, सवाल यही उठता है कि जब ये सारी जानकारी, इतनी स्पेसिफिक जानकारी थी, सारे कदम उठाए गए थे, उसके बाद भी ये आतंकी अंदर तक पहुंच कैसे पाए? राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुधीर से हम फिर वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव, ताजा अपडेट बताएं। देखिए, ताजा अपडेट यही है कि फिलहाल 2 आतंकी से जो वायुसेना के जो पुलिस है, जो कमांडो है, गरुड़, और जो डीएसी के जवान है, उनका मुठभेड़ चल रहा है, कार्रवाई चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। आपको ये बता दें कि ये जो फायरिंग जो चल रही है, ये डोमेस्टिक एरिया में चल रही है, यानी जो टेक्निकल एरिया के बाहर। टेक्निकल एरिया वो जगह है कि जहां एयरफोर्स के फाइटर और अटैक हेलीकॉप्टर रहते हैं, यानी उन तक आतंकी नहीं पहुंच पाए। अगर आतंकी वहां पहुंच पाते तो पठानकोट एयरबेस में बहुत भारी नुकसान हो सकता था। ठीक है राजीव, हमारे साथ नीता शर्मा भी, हम आपके पास लौटेंगे। नीता, अभी हम सुधीर रंजन सेन से भी बात कर रहे थे कि बहुत स्पेसिफिक जानकारी थी, इसको लेकर बैठक भी हुई, बताया भी गया, उसके बावजूद भी यह हमला सामने। बिल्कुल शारिक, 24 घंटे से जो जितने भी सुरक्षा बल हैं जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर हैं, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, बाकी की एनएसजी की टीम हो, आर्मी हो, वो सारे के सारे अलर्ट पर थे, क्योंकि ये इमिनेंट हो चुका था कि अगले 24 घंटे में कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट है उसको ट्रैक नहीं कर पाए सुरक्षा बल। इसे एक फेलियर माना जा सकता है और माना जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो एसपी की जो गाड़ी जो हाईजैक की गई थी, उसका कुक और वो ड्राइवर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, उसको और उसके कुक को छोड़ दिया गया, ड्राइवर को हाईजैक कर लिया गया। उसका जो फोन है वो भी उससे छीन लिया गया। जो आतंकवादी हैं उन्होंने उस फोन से वापस अपने जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें फोन किया। हमें ये बताया जा रहा है, उससे ये सामने आया कि भावलपुर से इन हमलावरों को जो है वो लॉन्च किया गया है। अब जो गृह मंत्रालय है वो ये भी साफ कर रहा है कि जो शांति वार्ता की जो प्रक्रिया भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी गए थे, उस पर ये कहीं ना कहीं हमला जो है वो असर करेगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि सीधे सीधे अटैक हुआ है और
कोई नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो बेहतर हों। जहां तक अटैक का सवाल है, हमें ये बताया गया है कि 5 से 6 आतंकवादी थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया 31 रात को। जो अबडक्शन, जो हाईजैक हुई थी गाड़ी, उसकी भी 3 बजे तक जो है वो पुलिस बलों को सूचना दे दी गई थी। उसी के बाद ही जो एक हाई मीटिंग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, वो एडवाइज कर रहे थे। खतरा जो है वो कहां पर जो है वो हमला होना है उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन ये एविडेंट था कि हमला होना है। तो इसे एक जो होम मिनिस्ट्री है वो फिलहाल इसे एक बहुत बड़ी चूक ही मान रही है। शारिक, ठीक है नीता, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ आनंद पटेल भी है जो पठानकोट में है। आनंद, अभी क्या हालात हैं वहां? देखिए, अभी भी जो फायरिंग की आवाज है वो आ रही है अंदर से रुक रुक करके। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक बिल्डिंग पे कब्जा जमाया हुआ है फोर्स स्टेशन के अंदर, और वहीं से ये आवाजें आ रही हैं। जो एयरफोर्स के कमांडो हैं वो मिलिटेंट्स को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे आनंद, 2 मिनट रुकिए। साहब की पहले गाड़ी जो छीनी थी, उसके बाद जो आज अटैक हुआ उसके संबंध में रेड अलर्ट किया हुआ है यहाँ पे सारे शहर में। उसके संबंध में नाकाबंदी की हुई है हमने स्नेत पुल पे, और नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रहे हैं हम। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है? पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। हाँ आनंद, बताएं। जी, जैसे मैं बता रहा था कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक बिल्डिंग पे कब्जा किया हुआ है और वहां से वो फायरिंग कर रहे हैं। एयरफोर्स के जो कमांडो हैं वो इस फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। 2 आतंकवादी मारे गए हैं, बताया जा रहा है करीब 4 आतंकवादी हैं डाइन हमले में शामिल। एक सिक्योरिटी गार्ड जो एयरफोर्स कर्मी था उसकी भी मारे जाने की खबर है। जो बाउंड्री वॉल है एयरफोर्स स्टेशन की उसे वहां तैनात किया हुआ था, और जो पंजाब पुलिस है उसके तमाम आला अधिकारी भी मौके पे पहुंच गए हैं। पंजाब पुलिस के कमांडोज भी पहुंच गए हैं, और जो पूरा एरिया है एयरफोर्स स्टेशन का उसे सील कर दिया गया है ताकि कोई भी आतंकी अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो जो घनी आबादी का इलाका है वहां ना पहुंच पाए, क्योंकि कैजुअलिटीज हो सकती हैं अगर वो जो नागरिक इलाके हैं वहां पे अगर कोई आतंकवादी पहुंच जाए। तो कोशिश ये है कि जो आतंकवादी हैं उन्हें अंदर ही एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही मार गिराया जाए। जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो कल 2 वारदातें हुई हैं उनका कहीं ना कहीं इस हमले से सीधा ताल्लुक है, क्योंकि पहले एक एसपी की गाड़ी हाईजैक की गई, उसे एसपी को और उसके जो 2 साथी थे, जो ड्राइवर, जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल था, उसको अबडक्ट किया गया, उनका अपहरण किया गया। और उसके बाद हैरत की बात यह है कि जो एसपी है और उसका जो साथी था उसको गाड़ी से नीचे गिरा दिया गया और ड्राइवर को कुछ दूर आगे तक लेके गए आतंकी, और जो ड्राइवर है बाद में वो भी गंभीर हालत में जख्मी मिला। इसके बाद एक और इनोवा गाड़ी मिली जिसका टायर फटा हुआ था, और 2 किलोमीटर बाद उसके जो ड्राइवर है उसकी भी लाश मिली जिसका गला काटा हुआ था। तो ये दोनों जो वारदातें हैं इसका कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले से सीधा ताल्लुक है, क्योंकि जो आतंकी हैं कहा जा रहा है कि पहले उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये जो इनोवा गाड़ी है उस पर कब्जा किया, उसके ड्राइवर को मौत की घाट उतारा, उसके बाद वो कुछ दूर आगे तक गए, और जब इनोवा का टायर फट गया उसके बाद उन्होंने जो एसपी की गाड़ी है उसको हाईजैक किया, और उसके बाद वो पठानकोट की तरफ आगे बढ़े। और चूंकि पठानकोट जम्मू हाईवे पे बहुत सारे फौज के इंस्टॉलेशन हैं, बैरक्स हैं, एयरफोर्स स्टेशन है, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट था वो पठानकोट ही था। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था जुलाई में गुरदासपुर में हमला हुआ था दीनानगर पुलिस स्टेशन में, तो कमोबेश वही जो तरीका है आतंकवादियों का फिदायीन हमले का, वही तरीका इस बार भी अपनाया है फिदायीन आतंकियों ने। राजीव रंजन है हमारे साथ। राजीव, हम आपकी कल रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें गरुड़ कमांडो के बारे में आपकी वो रिपोर्ट थी, जैसा आप बता रहे थे कि वही लोग लोहा ले रहे हैं अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयरफोर्स ने एक अपनी स्पेशल फोर्स जो है और खास तौर से ऐसे ऑपरेशन के लिए जो कमांडो तैयार किया उसका नतीजा अब दिख रहा है। आपको ये बता दें कि जो पठानकोट एयरबेस में 2 आतंकियों को मार गिरा है, उसमें जो मार गिरा है वो गरुड़ एयरफोर्स की जवान ही है। और आपको ये बता दें कि जो गरुड़ एयरफोर्स है न केवल ये हर लिहाज से ऑपरेशन के लिए
फिट होते हैं, बल्कि इनके पास स्पेशलाइज्ड वेपन होते हैं। खासतौर से रात को देखने वाला जो स्पेशल जो नाइट विजन डिवाइस कहा जाता है वो इनके पास होते हैं। कमांडो ऑपरेशन के लिए जो इजरायली वेपन होते हैं टवूर, जो स्मॉल रेंज के लिए सबसे बेहतर हथियार माने जाते हैं, और उसमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी होता है। यानी 100 मीटर की बात कर रहे हैं, गली जो है जो लॉन्ग रेंज का जो गन है जो 500 मीटर के लिए होता है, पिन पॉइंट होता है। यानी लेजर से अगर आपके टारगेट पर टेररिस्ट आ रहा है तो उसे हिट कीजिए और आतंकी मारा जाएगा। और उसी का नतीजा है कि आतंकियों को जो 2 आतंकी जो बचे हुए एक छोटे से बिल्डिंग में जो है दुबकने को विवश है। फिलहाल फायरिंग चली रुक रुक के आ रही है और उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद ये दोनों आतंकियों को मार गिरा जाएगा। हालांकि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है कि जो पहला घेरा था पठानकोट एयरबेस का, जिसको तोड़ने में आतंकी कामयाब रहे, लेकिन दूसरा घेरा वो नहीं तोड़ पाए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो दूसरा घेरा तोड़ पाते तो पठानकोट एयरबेस में जहां फाइटर तैनात है, हेलीकॉप्टर तैनात है, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। और जो सीमा पार जो आतंकी जो बैठे हुए हैं उनके जो नापाक इरादे जो है जो कामयाब हो पाते हैं। ये अलग बात है कि कहा यह जा रहा है कि पीस प्रोसेस पर इससे असर नहीं पड़ेगा। भारत पाकिस्तान के बीच में जो शांति बातचीत चल रही है, आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 महीने से लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है, यानी वहां कोई फायरिंग नहीं हुआ है। उसके बाद इस तरह की हरकत होना एक कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या पाकिस्तान सरकार की मदद से हुआ है या उनकी मदद के बगैर जो है जैसे मोहम्मद के आतंकी दाखिल हुए हैं। जी शुक्रिया राजीव इस सारी जानकारी के लिए। तो राजीव बता रहे थे कि अभी भी 2 आतंकियों के अंदर होने की खबर है, जिन्हें एक छोटे से मकान में घेर लिया गया है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। राजीव बता रहे थे कि थोड़ी देर में उम्मीद की जाएगी कि यह ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ये सीधे तस्वीरें आप पठानकोट से देख रहे हैं, जहां बाजार के पास भी काफ़ी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जैसा आनंद बता रहे थे हमें कि ये घनी आबादी के पास ये एयरबेस है, जहां अभी भी मुठभेड़ जारी है।